सदा प्रभु की गोद में रहने का मन करता है, इसलिए कम जाते हैं वृंदावन से बाहर। भगवान जब बहुत कृपा करते हैं ना, तब वृंदावन का दर्शन कराते हैं। आप लोग वृंदावन का दर्शन तो करते ही हैं, लेकिन ये भौतिक वृंदावन है। जब भगवान की कृपा आपको होगी ना, तब वास्तविक वृंदावन का दर्शन होगा। इसलिए जब भगवान के चिंतन में आप डूबेंगे, भगवान की याद में रोएंगे, भगवान को पुकारेंगे और वृंदावन के प्रति आपका भाव प्रकट होगा, तब आपको यथार्थ वृंदावन का अनुभव होने लग जाएगा कि वृंदावन क्या है। वृंदावन ना जल्दी समझ में नहीं आता। 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आप वृंदावन को नहीं समझ सकते। लोग आते हैं यहाँ, फोटो खींचते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, सेल्फी लेते हैं, रील बनाते हैं, चले जाते हैं। अरे वृंदावन जो है ना, वो एक कैसे हम बताएं, बताने का भी तो विषय नहीं है, समझा ही नहीं सकते हम। आपको हम रसगुल्ला खिलाएं और पूछें कि कैसा लगा, तो आप क्या बताओगे? आपको हम रबड़ी खवाएं और पूछें कि कैसी लगी, क्या बताओगे? कुछ चीजें बताई नहीं जा सकती, उसका आनंद लिया जा सकता है। गुलाब जामुन खाओगे तो आनंद आएगा। अब आप एक्सप्लेन क्या करोगे, कैसा लगा रसगुल्ला बताओ? आप यही तो कह सकते बहुत अच्छा लगा, इससे ज्यादा क्या? कुछ चीजें बताई कहां जा सकती हैं? क्यों मेरी मां? कुछ सुख ऐसा है कि जो लिया जा सकता है, पर बताया कैसे? शब्द ही नहीं है ना। शब्दों की भी तो एक सीमा है कि वो क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये वृंदावन वो है जिसे बताया नहीं जा सकता, इसे अनुभव किया जा सकता है। कृष्ण वो है जिन्हें बताया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। राधा रानी कौन है? बताया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। ये विषय अलग है, बड़ा गंभीर है। वृंदावन तो वृंदावन है। वृंदावन में रहकर भी आप वृंदावन को समझ पाएं, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग आते हैं, जब सुनते हैं कि वृंदावन बड़ा उच्च दिव्य स्थान है, चलना चाहिए, लोग आते हैं वृंदावन, ब्रजवास भी करते हैं महीने 2 महीने, साल 2 साल, फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उन्हें लगता है ये तो सब तरह एक सा ही है। कहीं भी जाओ आप, दिल्ली जाओ, बंबई जाओ, कहीं जाओ, और वृंदावन सब एक सा ही दिखता है देखने में। तो वो शुरू में लगता है वृंदावन वास, ब्रजवास करना है, करते भी हैं कुछ लोग, लेकिन यहाँ रह करके भी यहाँ को समझ पाना, ये भी सबके बस का थोड़ी है। जरूरी थोड़ी है कि जो यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ को समझ रहे हैं। वृंदावन को तो वही समझ सकता है जिन्हें खुद भगवान समझाना चाहें। ये बात बड़ी कठिन है। यहां रह करके भी लोग संसार में ही उलझ जाएंगे, तो फिर यहां रहने का सुख क्या है? वृंदावन में कैसे बनकर रहो? निष्काम। कामनाएं हैं तो घर में रहो, अपनी इच्छाएं पूरी करो घर में, अपने शहर में। जब आपकी इच्छाएं हो जाए शून्य, 0, तो वृंदावन में आना। वृंदावन में रहने का मजा तब है जब आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएं, तब वृंदावन का दर्शन होगा। यदि कोई इच्छा है तो फिर वृंदावन आपको समझ नहीं आएगा। वृंदावन को समझने के लिए, अच्छा, वृंदावन और भगवान कृष्ण को और कृष्ण के धाम को समझने के लिए क्या होना है? शून्य। क्या होना है? शून्य। अच्छा, शून्य का भी बहुत बड़ा महत्व है या नहीं? क्या महत्व है? पृथ्वी कैसी है? शून्य है, गोल। शून्य का बहुत महत्व है।
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून्य, सब शून्य है। जरा विचार करो, आंखें बंद करो जरा, आप सब लोग, सारे लोग आंखें बंद करो और आंखें बंद करके अपने मन को भगवान में लगाओ, प्रार्थना करो। सब लोग बोलो मेरे संग, बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आप भगवान का चिंतन ऐसे करिए, आपके अंदर के सारे विचार समाप्त हो जाएं, शून्य हो जाएं, केवल कृष्ण रह जाएं। ऐसा ध्यान लगाइए। केवल कृष्ण के सुंदर घुंघराले से बाल, बिहारी जी की बड़ी बड़ी आंखें, उनके सुंदर से हाथ, उनके सुंदर सा मुखमंडल, उनकी मुस्कान, एक एक अंग को देखिए जी भर के, और सारे विचारों को शून्य कर दीजिए। कोई विचार ना हो, कोई भला बुरा विचार ना हो। ध्यान करिए भगवान का। बिहारी जी के चरणों को करने जा रहे हैं और हम भी उनके संग हैं। प्रभु हमें माखन खिला रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान के साथ। अब आप ऐसा भाव बनाओ कि आप भगवान को लड्डू खिला रहे हैं, बढ़िया भगवान को भोग लगा रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आप भगवान को पुष्पों की माला, कमल की माला पहना रहे हैं। उनके केवट ने जैसे राम के चरण धोए, ऐसे आप भी भगवान के चरण पखार रहे हैं, चरण धुल रहे हैं और चरण अमृत पी रहे हैं। ऐसा भाव, ऐसे भाव में डूब जाइए। ध्यान करिए भगवान का, पुकारिए प्रभु को, हे प्रभु दर्शन दीजिए, हे नाथ हम पापी पर कृपा कीजिए। करिए ध्यान, करिए चिंतन, डूबिए उस ध्यान में। एक एक लीला का स्मरण करिए, एक एक भक्त के मिलन को महसूस करिए। आप भी अपने को वहीं उपस्थित रखिए कि मैं भी प्रभु के साथ हूं। जब राम नाव में बैठे हैं, केवट पार लगा रहे हैं, तो एक तरफ नाव में आप भी बैठ जाइए। ऐसा भाव बनाइए कि हम भी नाव में बैठे हैं, राम जी का दर्शन कर रहे हैं और हम ही केवट बनकर राम जी को पार लगा रहे हैं। हमें भी प्रभु दर्शन दे रहे हैं। माता शबरी बेर खवा रही हैं, हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं। एक एक लीला आंखों में बसी हो। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही हो, जरूरी नहीं है कि आप वृंदावन में ही हो। जहां हैं वहीं से भगवान से जुड़ सकते हैं। आंखों को बंद कर लीजिए, ध्यान कीजिए। ऐसे ध्यान होता है। प्रार्थना कीजिए प्रभु से, हे प्रभु हम आपके योग्य नहीं हैं, जन्म जन्म के पापी हैं, आप बड़े दयालु हैं। मुझ पापी पर कृपा कीजिए और मेरे अपराधों को क्षमा करके हमें स्वीकार जरूर कीजिए। हे नाथ हम आपके हैं। हे बिहारी जी, हे जगन्नाथ जी, हे श्याम सुंदर, हमें स्वीकार कीजिए। ऐसा ही ध्यान सबको करना चाहिए। ब्रजवासियों ने कहा कि प्रभु हमने वृंदावन देखा और बैकुंठ देखा, वृंदावन सबसे उत्तम है। सारे ब्रजवासी बैकुंठ आ गए। निधि वन जी में
जहां कन्हैया सारे ब्रजवासी वैकुंठ का दर्शन करके वृंदावन आ जाते हैं। इस तरह से आपको ध्यान महसूस करना चाहिए। देखो आजकल क्या होता है, वीडियो कॉलिंग होती है। आप कहीं भी होते हैं, हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आपको देख सकते हैं, आपको सुन सकते हैं। ये वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था आज है। पहले क्या व्यवस्था थी? ध्यान की। जैसे आज आप वीडियो कॉलिंग के द्वारा किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं, ऐसे पहले के ऋषि मुनि ध्यान के द्वारा भगवान से जुड़ जाते थे। जैसे वीडियो कॉलिंग पे हम किसी से बात कर सकते हैं, ऐसे पुराने ऋषि मुनि भक्तजन अपनी एकाग्रता के कारण, ध्यान के कारण वो भगवान से बात कर पाते थे। ये ध्यान कोई आज की थोड़ी बात है, तो पुरानी परंपरा है। इसलिए ध्यान किया करो, कनेक्ट रहा करो भगवान से, जुड़े रहो भगवान से। और भगवान से जुड़ने का एक सही तरीका है ध्यान। क्या है? ध्यान। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ध्यान लगाओ। पल भर में ध्यान। अभी देखो जल्दी ध्यान नहीं लगेगा आपका, क्योंकि आपका मन बहुत चंचल है। थोड़ा उसे कंट्रोल करेंगे, पर करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। होएगा जरूर, असंभव तो है ही नहीं। आंख बंद करती ध्यान लग जाता है। ध्यान लगाना बहुत अच्छी बात है। हम तो ध्यान जब लगाते हैं ना, तो हम ध्यान में वैकुंठ चले जाते हैं, भगवान का खूब दर्शन कराते हैं, चरण दबा आते हैं, बातचीत करके आ जाते हैं ध्यान में। ये सब संभव आपके लिए भी है, बस मन की एकाग्रता हो, लग जाए। और जब लगने लग जाएगा ना, जिस दिन ध्यान में डूब जाओगे, उस दिन ये संसार फिर आंखें खोलने का तुम्हारा जी नहीं करेगा। एक बार कनेक्ट होने की बात। बच्चों को एक बार टॉफी मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, फिर वो उसका स्वाद नहीं भूलते, बार बार उसी की तरफ। ऐसी एक बार तुम्हें चस्का लग जाए भगवान के दर्शन का, और वो भी ध्यान में, फिर आप बार बार कहीं भी बैठेंगे ध्यान ही करेंगे। हमारे ऋषि मुनि ने महीनों तक ध्यान में, वर्षों तक ध्यान में। ये कोई झूठी बातें थोड़ी हैं, संभव है। अच्छा, ध्यान करने से ना, जानते हो क्या होता है? आपकी उम्र बढ़ती है। आपने ध्यान में एक चीज नोटिस की होगी। अच्छा ये बताओ, जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी सांसें जोर जोर से तेज चलती हैं कि बिल्कुल हल्की धीरे? बोलो बोलो। क्या समझ में आया इससे? इससे समझ में ये आया कि हम लोग जब ध्यान करते हैं ना, तो हमारी सांसों का खर्चा कम होता है, सांसें कम खर्च होती हैं। हाँ या ना? आप ध्यान करेंगे ना, तो आपकी बहुत कम सांसें चलेंगी। कम सांसें मतलब सांसों का खर्चा कम। और जब सांसों का खर्चा बढ़ेगा तो वो सांसें प्लस होती चलेंगी। भाई आपके पास 100 रुपए हैं, खर्चा आप चाहे एक बार में कर दो,
या पुजा पुजा के धीरे धीरे करो। ऐसी सांसें ईश्वर के घर से जब हम चलते हैं ना, तो हमें ईश्वर सांसें गिन करके देते हैं। इतनी सांसें। आपकी उम्र निश्चित नहीं होती कि आप 100 साल जियोगे कि 80 साल। ईश्वर आपको सांसें देते हैं। आप रोज कितनी सांसें लेते हैं? लगभग 21,642। लगभग इतनी श्वासें हम लोग रोज लेते हैं। अब इसके हिसाब से आप निकाल लो कि साल भर में कितनी सांसें, तो आपको टोटल 100 करोड़ 500 करोड़ सांसें मिलती हैं। कितनी सांसें आपको लेनी है? 1000 करोड़। इतनी सांसें आपको लेनी। और जिस दिन वो सांसें पूरी हो गई, उस दिन एक सांस एक्स्ट्रा नहीं होगी। इसलिए कहता हूं सांसों को बचाओ। सांसें बचेंगी तो उम्र बढ़ेगी। पहले के ऋषि मुनि 100 साल काहे पार कर जाते थे, 200 साल काहे पार कर जाते थे? क्योंकि सांसें वो कम खर्च करते थे, ध्यान ज्यादा करते थे। और आपकी सबसे ज्यादा सांसें खर्च कहां होती हैं? चलो ये बताओ। सबसे कम खर्चा है ध्यान में, और सबसे ज्यादा खर्चा सांसों का कहां है? उत्तर। हाँ, सबसे ज्यादा सांसों का खर्चा होता है भोग विलास में। सबसे अधिक सांसें जाती हैं भोग विलास में। क्रोध आने पर भी सांसों का खर्चा ज्यादा है। गुस्सा आए ना तो सांसें लंबी लंबी चलने लग जाती हैं। इसलिए पहले के लोग भोगी विलासी कम थे, ध्यान में ज्यादा, तो उनकी आयु ऑटोमेटिक बढ़ जाती थी। आज के लोग ध्यान करते हैं 0, कुछ नहीं ध्यान के नाम पर, और भोग विलास की और दिन भर बात बात में गुस्सा, तो सांसों का खर्चा ज्यादा। रोज 21,000 श्वासें हम लेते हैं, पर हम लोग इसे कम भी तो कर सकते हैं। हम 15,000 सांसों में काम चला सकते हैं। और जब 15,000 रोज सांसें बचेंगी, तो 5,000 रोज सांसें बची, तो वो जाके प्लस तो हो गई ना, तो आपकी आयु बढ़ गई। गणित ये चलता। इसलिए ध्यान, इसलिए गहरी सांस भर लो। देखो, सांसें बचाने का एक तरीका और बताऊं मैं आपको। बताऊं? गहरी सांस भरो ऐसे और रोक लो, फिर धीरे धीरे जितने देर रोके रहना, फिर धीरे धीरे जाने दो। ऐसा आप करेंगे तो कम सांसों में आप, इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को पूरा ऑक्सीजन भी मिलेगा, आप बीमार भी कम पड़ेंगे। और ये चलते फिरते का योग है। आप बैठे हैं, चल रहे हैं, आप बस इतना करिए कि सांस भरिए और रोके रहिए। अब देखिए, मैंने एक सांस भरी, उसी एक सांस में मैं इतनी सारी बातें आपसे कर रहा हूं। मुझे दूसरी सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। अभी भी मैं उसी एक सांस में हूं, अभी वो जा रही है, अभी है। तो आप लेते रहिए गहरी सांस, भरे रहिए, धीरे धीरे जाए, फिर लीजिए गहरी सांस। तो क्या है, अभी आप 1 मिनट में यदि 20 सांसें लेते थे, तो इसमें आप क्या करेंगे कि 4 से 5 सांस में आपका 1 मिनट गुजर जाएगा। आप कितने मिनट तक रोक सकते हैं सांसों को? कभी घड़ी पर चेक करिएगा। सामान्य 30 सेकेंड, आप अभ्यास करेंगे तो 40 सेकेंड, और अभ्यास करेंगे 50। मैं प्रत्येक सांस को 40 सेकेंड तक रोक सकता हूं, प्रत्येक सांस को, मेरा अभ्यास। और जब मैं सांसों को लेता हुआ छोड़ूं तो 40 मिनट 40 सेकेंड के लिए सांसों को रोका जा सकता है। तो ये सारी चीजें अभ्यास से हैं। पहले के हमारे ऋषि मुनि, ये भी एक विज्ञान है।
ये भी एक साइंस है। तब इसे आप कितना समझें। हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे? योग प्राणायाम क्या करते थे? ये स्त्रियों को करना चाहिए, पुरुषों को करना चाहिए। इससे आपका मन शांत होगा। डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, तनाव कुछ नहीं होता। जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे ना, वैसे ही सारा तनाव खत्म, आपका शरीर बिल्कुल ताजगी से भरा होगा। और सांसों को हमेशा नाक से ही लेना, मुंह से नहीं। कुछ लोग ना मुंह से सांस लेते हैं, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। मुंह बंद करके ही श्वास लेना चाहिए। मुंह से छोड़ सकते हैं, यह भी एक योग है कि सांस नाक से लिए ऐसे, यह भी एक योग है कि नाक से आपको सांस ऑक्सीजन लेनी है और मुंह से छोड़ना। यह भी एक अलग विधा है। जैसे नाक से भी हम एक तरफ से लेते हैं और दूसरी तरफ से छोड़ते हैं, यह भी एक विधा है। तो ये सब अपनी अपनी जगह कारगर है। हमारे ऋषि मुनियों ने एक एक पर बहुत काम किया। जैसे आप बहुत थके हैं और कम समय में आपका थकावट उतारनी है, तो कैसे उतरेगी बताओ? आप बहुत थके हैं और तुरंत 10 सेकंड में आपको थकावट उतारनी है। कैसे? तो गहरी सांस लीजिए, मुंह से सांस छोड़ दीजिए। ऐसे 10 बार करेंगे, अपने आप आपकी थकावट आधी हो जाएगी। है ना? ये सब हमारे ऋषि मुनियों की टेक्निक थी। देखो कितना बड़ा विज्ञान, आपके शरीर में ही बहुत विज्ञान है। आप अपने आप को ही नहीं जान पाते पूरी जिंदगी में। जान पाते हो? आप अपने अंगूठे को लीजिए, सवेरे एक काम किया करो, अंगूठे को लिया करो। जब अंगूठा साफ हो, धुलना अपने हाथ को सवेरे सवेरे। जब आप मंजन ब्रश करते हो ना, तो इस अंगूठे से ना अपना तालू दबाया करो। ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, उसे ऊपर की तरफ प्रेस किया करो, दबाया करो। अपनी जिह्वा को ले जाके, जो आपका यहां वो होता ना एक लटकती हुई घंटी, उस तक पहुंचाया करो अपनी जिह्वा को। पलटाओ जिह्वा को, ले जाओ उस घंटी को, छुओ। ये भी एक योग है। सब योग है ये, और ये सब अपने काम करने वाले योग हैं। इस योग को करने से जिह्वा को हमेशा तालू में ऊपर ले जाके टच करिए। आप जब टच करेंगे तो खुजली सी होने लग जाएगी वहां ऊपर, घंटी के पहले, घंटी के पहले उसको ना जिह्वा से ऐसे से करिए उसको। फिर क्या होगा? हल्की सी खुजली सी होने लग जाती है। कहते हैं यहां से हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे कि जब वो ध्यान करते थे और जिह्वा को यहां करने से उनके ध्यान के बल पर, योग के बल पर एक शरीर अलग प्रकार का एक लिक्विड पदार्थ बनाता है और वो यहां एक मिठास के रूप में उसे प्राप्त कराता है। ये लंबे अभ्यास से संभव है। अपनी जिह्वा को बाहर निकालना, उसे हल्का सा खींचना। आप अपनी जिह्वा से अपनी नाक को टच कीजिए। कर लेते हैं? मेरी जिह्वा मेरी नाक से टच हो जाती है, करके नहीं बताऊंगा पर पर हो जाती है। मैं करता हूं तो होती है। अपनी जिह्वा से अपनी नाक को टच करना, छूना। क्यों ये सब पता है? हमारे साधक जो ऋषि होते हैं ना, वो जिह्वा को
जिह्वा में राख लगाकर उसे खींचते हैं। जिह्वा क्या होता है? स्वाद की इंद्रियां समाप्त हो जाती हैं। फिर व्यक्ति स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ता। साधु संत ऋषि मुनि स्वाद के चक्कर में थोड़ी पड़ेंगे। जो साधना के पद पर आगे बढ़ता है उसे स्वाद बाधा लगता है। तो स्वाद यदि आपको पसंद है तो आप ये योग मत करना, पर यदि स्वाद से ऊब गए हैं कि यार हम तो स्वाद, कई लोग स्वाद के चक्कर में बीमार हैं। खीर अच्छी बनी तो इतना खा लिया कि रात भर उछल रहे हैं। हाँ? खाने स्वाद के चक्कर में इतने खा लेते हैं, लोग बीमार पड़ जाते हैं। हम लोग उतना ही, हम लोग स्वाद के चक्कर में नहीं भागते। मेरी जिह्वा ऑलरेडी मेरे कंट्रोल में है। मैं अपनी जिह्वा को अपने कंट्रोल में रखता हूं। क्या खाएगी तू? जो मैं खिलाऊंगा तेरे लिए पौष्टिक, वो खाएगी तू। जिह्वा की बात नहीं मानता। जिह्वा तो कहेगी चलो ये खवाओ वो खवाओ। अब आपकी जिह्वा चंचल है तो आप कहीं भी खड़े होके खा रहे हैं। बनाने वाला पसीना बहाए जा रहा है, उसमें पसीना टप 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 टपक रहा है और आदमी खाए जा रहा है। उसी कपड़े से उसने पसीना पहुंचा, उसी को आटे में ढक दिया। और तुम्हें घर की मां के हाथ की रोटी पसंद नहीं है, बाजारों में खाते हो। ये तुम्हारी जिह्वा का दोष है। अपनी जिह्वा को इतना भी आजाद ना करो कि वो स्वाद कितनी लंपट हो जाए कि कहीं भी ले जाए। हम लोग स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ते। हम लोगों को पेट भरने से मतलब है। और पेट भी किससे? अंकुरित अनाज। अभी मैं आया आपके बीच में कथा सुनाने, तो अभी मैं जरा सा 4-5 चम्मच केवल मैंने अंकुरित दाल ली। आज जरा सी दाल अंकुरित थी, इतना बड़ा अंकुर है उसका, स्प्राउट्स ले लिया। अब स्वाद के चक्कर में कहां जाऊं? वो मेरे लिए बेहतर है दाल अंकुरित, चने अंकुरित। क्यों? तो मैं जिह्वा को आजाद नहीं करता। मेरी जिह्वा कंट्रोल में रहती है। मेरी आंख कंट्रोल में रहती है। मैं क्या देखूं? कुछ लोग है ना, क्या देखते हैं? कुछ लोग स्त्रियों को देखते हैं तो घूरने लग जाते हैं। उनकी आंख पर उनका कंट्रोल है ही नहीं। कोई महिला निकल जाए सुंदर सी तो लोग उसी को देखते हैं यूं। आपने कभी गौर किया होगा, यहां से कितने लोग निकलते आते जाते हैं, मैं कभी किसी को देखता ही नहीं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है मैं कभी नहीं देखता। क्यों देखें हम? किसी को क्यों देखना है? जो देखता है पुरुषों को देखते, स्त्रियों को देखते, कुछ लोग तो पूरा शरीर देखते हैं नीचे से ऊपर तक। क्या जरूरत है देखने की? आंखों में कंट्रोल रखिए। आंखें तो कुछ भी देखने को मजबूर करेंगी। आंखों का तो स्वभाव है देखना, लेकिन उस आंखों को क्या दिखाना है ये तो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए ना। जिह्वा तो खाने चाहती है, क्या खिलाना है ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। कान सुनता है, लेकिन क्या सुनना है ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। हाँ या ना? तो बात बस यही है कंट्रोलिंग की। जिसकी इंद्रियां कंट्रोल है वो व्यक्ति सुखी है। राम की इंद्रियां कैसी हैं? बोलो। राम की इंद्रियां कितनी होती हैं? कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। आंख एक, आंख देखने का कर्म करती है, ये इंद्री है। नाक सूंघने का, जिह्वा स्वाद का, चमड़ी स्पर्श का, और शब्द कान। कान 1, आंख 2, नाक 3, जिह्वा 4 और त्वचा 5।
ये ज्ञान इंद्रियां हैं जो ज्ञान कराती हैं। आंखों से रूप का ज्ञान, कान मुंह कर्म करता है बोलने बताने का, 3 हो गई। और एक मूत्र द्वार और एक मल द्वार, मल मूत्र की इंद्री, टोटल 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, टोटल 10। ये जो 10 इंद्रियां हैं ये हमारे कंट्रोल। लेकिन आपने वर्षों से मुझे यहां बैठे देखा होगा 3 घंटे, मैं बीच में कभी उठ के जाता हूं? क्यों नहीं जाता? क्योंकि मैंने अपने शरीर को इस तरह बना रखा है। मुझे जब प्यास, मुझे जब लघुशंका मैं चाहूंगा तभी मैं लघुशंका जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे लगी और मैं बैठा हूं रोके हुए, ऐसा भी नहीं होता। हमें शरीर को इस तरह ढालना पड़ता है। यह भी एक कला है कि आपका शरीर आपके कंट्रोल में रहे। मैं 4 घंटा यहां बैठा रहूं या 5 घंटा, मैं जब तक चाहूं बैठा रह सकता हूं। और आप रोज देखते ही हैं ना, मैं कितनी गर्मी निकल जाती, ना मैं पानी पीता हूं यहां बैठकर व्यास गद्दी में, ना तो मैं लघुशंका के लिए भागता हूं। दोनों चीज कैसे कंट्रोल होती है? ये अभ्यास, यही है इंद्रियों पर कंट्रोलिंग। आप अपनी प्यास पे कंट्रोल कर पाए, आप अपनी भूख पे कंट्रोल कर पाए, आप अपने लघुशंका पे कंट्रोल कर पाए, और शरीर को ऐसा बनाए कि शरीर आपके हिसाब से चले, शरीर के हिसाब से आपको ना चलना पड़े। मेरी आंख स्वतंत्र नहीं है, मैं सब कुछ नहीं देख सकता। जो मैं देखना चाहूंगा, जो सही होगा, वो मैं आंखों को इजाजत दूंगा कि ये देख, सब नहीं। मेरी वाणी वही बोलेगी जो सही है। मेरी वाणी को यह अधिकार नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बोल दूं। 3 घंटे रोज बोलता हूं, 12 महीने बोलता हूं, लेकिन आज तक मेरी वाणी से कोई अपशब्द नहीं निकला। तो ये कंट्रोल है ना वाणी पर। आप 3 घंटे बोली है ना, तो कुछ ना कुछ उल्टा निकल जाएगा, मजाक में निकल जाए, मेरे से भी निकल जाता है कई बार, लेकिन उसकी मात्रा कम होती। ऐसा नहीं है कि मैं गलतियां नहीं करता, मेरे से लाखों गलतियां होती हैं, शब्दों की गलतियां मेरे से होती हैं। कई बार जो ना बोलना चाहूं वो भी भूल जाता है, मानता हूं इस बात को, लेकिन ऐसी गलतियां कम मात्रा में। और जो शब्द निकलते हैं वो भी शब्द किसी को आहत नहीं करते, कोई उन्हें हवा बना देता है, वो अलग विषय है, लेकिन वो शब्द किसी को परेशान करने वाले नहीं होते, किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने वाले नहीं होते। तो ये शब्दों पे कंट्रोल, आंखों पे कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल, ये सब यही तो जीवन है। जिसके पास कंट्रोलिंग है, जो अपने को कंट्रोल कर सकता है, वो सबको कंट्रोल कर सकता है। जो अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए मां अपने बच्चों को, अपने आप को, आपकी उम्र क्या है फर्क नहीं पड़ता, जिस उम्र में हो उस उम्र से प्रैक्टिस करो। अपने को कंट्रोल, अपने गुस्से को। आपने कभी देखा कि अनिरुद्धाचार्य को गुस्सा आया? लोग हमें कितना कितना बोलते हैं, लेकिन हम कभी गुस्सा नहीं करते।